दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विद ऋतिक क्लासेस। मैं हूं रवि प्रकाश। दोस्तों आज अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। इन 30 सवालों में से 100% एग्ज़ाम में आएंगे और अगर आपने ये कर लिया तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टिबिया, ऑप्शन डी है हुमरस। बताइए कौन सा आंसर होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा फीमर। फीमर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फीमर जो होते हैं यह जांग की हड्डी होती है। कहाँ होती है? जांग की हड्डी होती है और ये सबसे लंबी हड्डी होती है। फीमर जो होती है सबसे लंबी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.0। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4, ऑप्शन बी है 7.0, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.0। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा 7.4। 7.4 आप लोग जानते हैं कि जो कैसा होता है, 7 से अगर 7.0 सगरूपर होता है तो हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगर 7.0 से कम होता है तो कैसा होगा? अगर कमेगा, नीचे में कमेगा तो क्या होगा? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर 7.0 रहेगा तो क्या होगा? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 7.4। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है घेंघा, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है रिकेटस। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट करिए, जितने आंसर होंगे आप सही आंसर को बताइएगा। कमेंट कर बताइएगा मेरा इतना सही आंसर हुआ, जितना गलत होगा आप बताइएगा मेरा इतना गलत होगा। और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं उस पर व्हाट्सअप कर दूंगा। बताइए तीसरा ऑप्शन क्या होगा? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है घेंघा, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है रिकेटस। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मधुमेह। क्या होगा इसका सही आंसर? मधुमेह होगा। अब थोड़ा सा मधुमेह के बारे में जान जाते हैं। देखिए मधुमेह जो है, इंसुलिन की कमी से जब मधुमेह रोग होता है तो इसमें क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है। क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है। शुगर क्या होता है? बढ़ जाता है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है? शुगर बढ़ जाता है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका का खोज किसने की थी? कोशिका का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लुईस पास्कर, ऑप्शन डी है डार्विन। बताइए बच्चे किसने खोज किए थे? आप लोग कमेंट करते चले गए। कमेंट करने से डरे मत कि मेरा आंसर गलत हो रहा है। आप गलत करिए तो एक दिन सही होगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है लुई पास्कर, ऑप्शन डी है डार्विन। बताइए कौन सा सही होगा आंसर? सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कब खोज किए थे? 1665 ईस्वी में। कब खोज किए थे? 1665 ईस्वी में खोज किए थे। पांचवा क्वेश्चन का बोल रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है तिल्ली, ऑप्शन सी है अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी है हृदय। बताइए कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर होगा अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। चलिए हम लोग अस्थिमज्जा के बारे में कुछ जान लेते हैं।
अस्थि मज्जा जो होता है क्या होता है, हड्डियों के अंदर होता है। कहाँ होता है, हड्डियों के अंदर होता है। हड्डियों के कहाँ होता है, अंदर होता है, अंदर बनता है। हड्डियों कहाँ बनता है, अंदर बनता है। बोला कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है राइबोफ्लाविन, ऑप्शन डी है कैल्सिफेरॉल। बताइए बच्चों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी है रेटिनॉल, ऑप्शन सी है राइबोफ्लाविन, ऑप्शन डी है कैल्सिफेरॉल। बताइए कौन सा आंसर होगा बच्चे। इसका सही आंसर क्या होगा, रेटिनॉल। इसका सही आंसर क्या होगा, रेटिनॉल। आप लोग जानते हैं कि रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, बट विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। अगर पूछ देगा तो कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग होता है। ये आंखों के लिए जरूरी होता है। क्या होता है ये, आंखों के लिए क्या होता है बाबू, जरूरी होता है। यहीं पे क्वेश्चन रहेगा कि वासा में, फिर से वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अगर पूछेगा वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, इसका सही आंसर बताइएगा ए, डी, ई, के। याद कर लीजिए बच्चे, वासा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, ए, डी, ई, के। और यहीं पे पूछ देगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, बी और सी। बी और सी ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 208, ऑप्शन डी है 300। बताइए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, कितने होते हैं हड्डियां, 206 होते हैं। एडल्ट में कितने हैं, एडल्ट में 206 हड्डियां होती हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शरीर में कहाँ स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन ए है गला, ऑप्शन बी है हृदय के पास, ऑप्शन सी है मस्तिष्क के आधार में, ऑप्शन डी है पेट में। बताइए बच्चे कहाँ स्थित होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क के आधार में। कहाँ से होता है, मस्तिष्क के आधार में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्लैंड के भी नाम से हम लोग जानते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को। 9वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। इसको हम लोग ब्लड बैंक बोलते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है पीलिया, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है किडनी। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, पीलिया। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू, पीलिया आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, पीलिया। ये पे क्या होता है, पीलिया में क्या होता है, ब्लड का होता है स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज होता है। पीलिया में क्या होता है, ब्लड स्टोरेज होता है। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा जीवाणु सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
में कौन सा जीवाणु सहायक है? ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए राइबोजियम, ऑप्शन सी है इकोलाइम, ऑप्शन डी है अस्पाइरिलियम। बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोजियम। इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोजियम। आप लोग राइबोजियम के बारे में जान लीजिए। राइबोजियम क्या है? पौधों की जड़ों में होती है। कहाँ होती है? पौधों की जड़ों में होती है। पौधों की कहाँ होती है? जड़ों में होती है राइबोजियम। ग्यारह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है प्यूटरी, ऑप्शन डी है लार ग्रंथि। बताइए बच्चे इसका कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट करते चलें। इसका सही आंसर होगा प्यूटरी। इसका सही आंसर क्या होगा? प्यूटरी। इसका सही आंसर क्या होगा? प्यूटरी। प्यूटरी के बारे में जान लेते हैं। प्यूटरी क्या है? छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हड्डी। और प्यूटरी जो क्या है? सबसे छोटी ग्लैंड और सबसे महत्वपूर्ण होती है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होती है? पेनिसिलिन जो है, बोल रहा है कि पेनिसिलिन जो होती है किस कवक से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है एस्परगिल्स, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम, ऑप्शन सी है राइजोप्स, ऑप्शन डी है मशरूम। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम। क्या होता है इसका आंसर? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? फंगस है। क्या है? पेनिसिलियम ये फंगस है। क्या है? एक फंगस है। क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। बताइए बच्चे कौन सा निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। 14 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है गिल्स जिसको हम लोग गलफड़े बोलते हैं, ऑप्शन डी है फेफड़े। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट करते चलें। आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ कमेंट में डालते चलें। बताइए कौन सा आंसर होगा? मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती है? ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है त्वचा, ऑप्शन सी है गलफड़े, ऑप्शन डी है फेफड़े। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? गलफड़े। ये पैरामेडिकल के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। पैरामेडिकल क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद करते चले। चलिए 15 वैक्सीन क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी है विटामिन, ऑप्शन सी है एंजाइम, ऑप्शन डी है पोषक तत्व। बताइए कौन सा आंसर होगा? बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है जिसको प्रोटीन डायग्नोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन डायग्नेशन। प्रोटीन क्या होता है? डायग्नेशन होता है। यहाँ पे पेप्सिन का एक एंजाइम है। क्या होता है? प्रोटीन डायग्नेशन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जो होते हैं कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी अग्नाशय में। बताइए बच्चे कहाँ होते हैं? पित्त जो कहाँ होते जमा होते हैं? पित्त जो होते हैं पित्ताशय में जमा होते हैं। कहाँ होते हैं? पित्ताशय में जमा होते हैं। ऑप्शन
सी इसका सही आंसर होगा। इसको लोग गैल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल ब्लैडर में। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी एंड्रोडिल, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी अग्नाशय। मैंने अभी जस्ट बताया इसके बारे में। बताइए मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बताइए। ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है एंड्रोडिल, ऑप्शन सी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी है अग्नाशय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? पीयूष ग्रंथि। क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको हम लोग पिट्यूटरी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। अठारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है बेरी, ऑप्शन डी है रिकेटस। बताइए बच्चे। ऑप्शन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। कौन सा होता है? बेरी होता है। मैंने बताया था रतौंधी किसके कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और रिकेटस जान लीजिए, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। सी के कमी से होता है। स्कर्वी सी के कमी से हुआ, रतौंधी विटामिन ए की कमी से हुआ, बेरी विटामिन बी की कमी से हुआ और रिकेटस विटामिन डी के कमी से हुआ। ये चारों एक्सप्लेन देखिए। आप लोगों का क्वेश्चन एक है, मैं चारों का आंसर बता रहा हूँ, चारों ऑप्शन का आंसर बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। जो चीज़ नहीं है उसको 1 से 2 बार वीडियो को रिवाइज करके देखते रहें। और आप लोग को जो पैरामेडिकल क्वेश्चन उसमें कन्फर्म एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी है यूरोक्रोम, ऑप्शन सी है पीत, ऑप्शन डी है लसिका। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? आप लोग के लिए कमेंट करते चलिए, इसलिए हम लोग रोकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम। इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोक्रोम। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है फास्फोरस। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? एनीमिया जो होता है लोहा की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? लोहा की कमी से होता है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन। अगर ऐसे बोल देगा एक थी केमिस्ट्री में कहता है कि एफी लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 26 होते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है थर्मामीटर। बताइए किससे नापी जाती है? इसका सही आंसर होगा लैक्टोमीटर से। किससे सही आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। डीएनए की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है जीन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है एमिनो एसिड। बताइए बच्चे कौन सा आंसर सही होगा? न्यूक्लियोटाइड। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है। सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 23 है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम,
ऑप्शन सी है रंध्र, ऑप्शन डी है जड़। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लोएम। सही आंसर क्या होगा? फ्लोएम्स होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्लोएम। चलिए 24 नंबर हम लोग देखेंगे। रक्त समूह का, रक्त समूह जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है लुई पास्कर, ऑप्शन बी है लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे, ऑप्शन डी है मेंडल। बताइए बताइए बच्चे, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा, बताइए, लैंडस्टीनर। इसका सही आंसर क्या होगा? लैंडस्टीनर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। और क्वेश्चन है कि विक्र किडनी की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? विक्र इंग्लिश में क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग किडनी। बोला है कि पथरी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? जो विक होती है, जिसकी पथरी होता है, मुख्य रूप से किससे बनी होती है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन डी सी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है यूरिया। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट करते चलें। इसका समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ किडनी स्टोन किससे बना होता है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किडनी स्टोन किससे बना होता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सोलेट। कैल्शियम ऑक्सोलेट से क्या होता है? किडनी स्टोन बनी होती है। चलिए हम लोग अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है पेसमेकर, ऑप्शन सी है ईसीजी, ऑप्शन डी है स्फेगनोमीटर। स्फेगनोमीटर। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इंग्लिश में बोलेंगे हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला यंत्र कौन सा होता है? हार्ट बीट कंट्रोल करने वाला जो यंत्र है क्या नाम है? बताइए। आप लोग ऑप्शन भी दिए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? पेसमेकर। इसका सही आंसर क्या होगा? पेसमेकर। 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, इंग्लिश में फ्लोएम बोलते हैं, कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है अर्थोपोडा, ऑप्शन सी है मोलस्का, ऑप्शन डी है एनिलिडा। बताइए बच्चे कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा अर्थोपोडा। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्थोपोडा। देखिए कमेंट करने से क्या होता है कि आप लोग को याद होगा। कमेंट में लिखते चलें, आप लोग को इसलिए टाइम हम दे देते हैं। उसमें लिखने से क्या होगा? आप लोग को याद होगा कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? अर्थोपोडा। 28 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए है जंतु कोशिका में, ऑप्शन बी है पादप कोशिका में, ऑप्शन सी है विषाणु में, ऑप्शन डी है मानव में। बताइए आप लोग आंसर दीजिए। कहाँ पाई जाती है कोशिका भित्ति? सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है?
पादप कोशिका में पाई जाती है? 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन डी है लैमार्क। बताइए बच्चों, कौन सा सही आंसर होगा इसका? बताइए। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन डी है लैमार्क। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल। इसका सही आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट हैकेल। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है लाइकोपीन, ऑप्शन डी है विटामिन। बताइए बच्चे, कौन सा सही आंसर होगा? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन का कारण पीला होता है। अगर ये पूछता है कि पत्तियों का जो पीला रंग किस कारण होता है, तो कैरोटीन को। मतलब पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। अगर हरा रंग पूछेगा तो किसके कारण होगा? क्लोरोफिल के कारण होगा हरा रंग। और इसको कैरोटीन किसके कारण होगा? तो पीला रंग के कारण होगा। तो चलिए बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन 30 समाप्त हो गया। तो आप लोग बताइए कि आप लोग का कितने 30 में से कितने सही आंसर हुए और कितने गलती हुए।